प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जा रही हूँ और मैं बता दूं डीजीपी सर हैज़ बीन वेरी काइंड इनफ टू जॉइन द शो। वो बाहर कहीं जा रहे हैं लेकिन रास्ते से जुड़े हैं। तो आप डीजीपी सर मुझे ज़रा एक बात बता दीजिए, इसी वजह से थोड़ा सा सिग्नल आ रहा है जा रहा है। डीजीपी सर ये बताइए, अब आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एसटीएफ का भी नेतृत्व आप कर चुके हैं। अब इसी तरह से ये ठोको नीति पर काम करती थी क्या एसटीएफ आपके अंडर? क्योंकि ये आरोप जब वो लगाते हैं तो वो एक तरह से एसटीएफ के जो अधिकारी हैं उन सब पर एक उंगली उठा देते हैं कि ये शायद फेक एनकाउंटर्स कर रहे हैं, इशारे पर काम कर रहे हैं, एक खास जाति को टारगेट करा जा रहा है। लेकिन उस जाति के मैंने दिखाए बड़े बड़े एसटीएफ अधिकारी नेतृत्व कर रहे हैं। तो चरिता जी, मैं अपने राजनीतिक मित्रों का आभार व्यक्त करूंगा। उनके आरोपों को मैं प्रसाद के रूप में लेता हूं, निंदा के रूप में नहीं लेता हूं। और उनके अगर आरोपों में 1% भी अगर सच्चाई होती तो अब तक एसटीएफ के तमाम अधिकारी जेल चले गए होते हैं। वास्तविकता यह है कि त्रुटि विहीन जीरो एरर से एसटीएफ काम करती है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करती है। मैं 4 साल आईजी रहा हूं और यूपी के अलावा 4-5 स्टेट में मैंने एसटीएफ के खोलने में उनकी मदद की है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स उनको दिए हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, तभी एसटीएफ के इन्वेस्टिगेशन का 90% सक्सेस है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक केस नहीं। लेकिन हमारे राजनीतिक मित्रों को वो सूट नहीं करेगा। क्यों सूट नहीं करेगा? क्योंकि जितने भी बाहुबली हैं उनका निस्तारण कानून की परिधि में रहते हुए एसटीएफ ने किया। अब जब माफिया का उन्मूलन हो रहा है, बाहुबलियों का उन्मूलन हो रहा है, तो एक वर्ग को बहुत पीड़ा होगी और वो पीड़ा प्रस्फुटित होकर के आपके सामने आ रही है। वास्तविकता यह है कि जनता एसटीएफ की जो इज्जत और जो विश्वसनीयता है वो आसमान छू रही है। इसलिए नहीं कि मैं उसका 4 साल आईजी रहा हूं या उसका एडीजी रहा हूं डीजीपी के, बल्कि एसटीएफ ने यूपी से बाहर जाकर के मुठभेड़ें की हैं और प्रशासन का और पुलिस का नाम और वर्दी का नाम उज्जवल किया है। सुचरिता जी, कह देना तो बड़ा आसान है। एक भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का कोई केस बता दे। रही जात पात की बात, जब मैं आईजी था वो फर्क अगर आप जब आईजी थे वो इतिहास हो गया। इतिहास के उसमें अगर आप जाए तो वही संग बुनियाद की मेरा सीए जो गोपनीय काम करता था बरकत अली, मेरा ऑफिस इंचार्ज रिजवान अहमद जिसको कि 2 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला, और इसके अलावा कितने नाम आपको बता दूं, साहब रशीद खान डिप्टी एसपी। यहां तक अगर आप ये कह दें कि एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे ऑफिसर हर वर्ग के थे। हम सभी वर्ग को बिलोंग करते हैं, सारे वर्ग हमारे हैं। जातीयता देख करके हमारे राजनीतिक मित्रों को शोभा देता है। एसटीएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है जहां जात धर्म संप्रदाय का कोई स्थान नहीं है। अगर होता तो ये विश्वसनीयता एसटीएफ की नहीं रहती। और ये जो जात का झुंझुना बजा करके हमारा राजनीतिक मित्र कर रहे हैं और हमारे एसटीएफ ऑफिसर्स की गोपनीयता भंग कर रहे हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। कैसे? हम लोग तो खैर वैसे भी भय क्या होता है हम जानते नहीं, और पैनिक क्या होता है हम जानते नहीं, लेकिन ये उनके और उनके परिवारों के साथ अहित होगा अगर हम अधिकारियों का नाम और उनकी जात सार्वजनिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कहीं अन्य तरह दिखाएं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं सर, इसीलिए मैंने कहा कि कभी किसी अधिकारी की जाति बताकर बात करना ये हमने देखा नहीं। और हम अगर आज मैं उसकी बात कर रही हूं तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हम अफसरों की जाति पूछें और फिर सोचें कि अच्छा जाति इस जात के हो इसीलिए यहाँ हो, ये वाली सोच बड़ी खराब है। और वो जो वहाँ है वो अपनी काबिलियत की वजह से है, वो अपनी काबिलियत की वजह से है। विवेक जी, विवेक जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आज आप एक आज इसीलिए मिला है आरोपों के बावजूद जो जाति विशेषता है। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, इसे मैं इससे सिंपलर नहीं समझा पाऊंगी कि विवेक श्रीवास्तव जी आज यहाँ पर बैठकर तर्क कर पा रहे हैं, डिबेट कर पा रहे हैं, वो उनकी काबिलियत है। वो श्रीवास्तव हो, वो शर्मा हो, वो यादव हो, वो दुबे हो, उससे नहीं है, उनकी काबिलियत है, इसीलिए वो पैनलिस्ट हैं सर। ये सीधी सी बात है। तो हम अधिकारियों को हम तो कहीं पे नहीं देख रहे, तो हम अब एसटीएफ में अपनी पुलिस फोर्स में जातियां ढूंढने लगे, तो ये बहुत ही सैड होगा सर, बहुत दुखद है, और इसको बांटने वाली ही कहूंगी मैं। अब अगर ऐसा है, आपने जो कहा सर, आपसे बात कर रही हूं उस समय देख लीजिए, एनकाउंटर में जाति, एफआईआर में जाति, देख लीजिए, एक जाति विशेष को प्लेकेट करने के लिए की गई ना सर। बुलडोजर एक्शन में भी जाति धर्म है, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी जाति धर्म है, नौकरी में भी जाति धर्म है। काउंटर तो दूर की बात है। यही हो रहा है क्या? क्योंकि इन सब में आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव। अजीज खान साहब से पूछ लेती हूँ, अजीज खान साहब, ये जो सारे चल रहे हैं इस वक्त, एनकाउंटर जाति, ट्रांसफर पोस्टिंग जाति, बुलडोजर जाति, एफआईआर जाति, सब जगह यही चल रहा है।
देखिए सुचरिता जी, पहले भी मैंने स्पष्ट किया कि सरकार के पास काम नहीं है, सरकार काम करना नहीं चाहती और काम किया नहीं है, इसलिए ये जाति, धर्म, मजहब, इसके अलावा इससे ऊपर ये उठ करके काम करना ही नहीं चाहती। इस सरकार ने अपने कार्यकाल में 17 से लेके अब तक सिर्फ जाति, धर्म, मजहब के अलावा कोई काम नहीं किया। यहां तक कि पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कराने की कोशिश करती रही। हमेशा इस सरकार का एक मकसद रहा, नफरत पैदा करो, आपस में वैमनस्यता पैदा करो। एक बात आप जान लीजिए, मेरे नेता ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि यह सरकार बिल्कुल जातीय प्रकोप से पीड़ित है। लगातार ये जातीयता के नाम पर काम कर रही है, धार्मिक तौर पे ये काम कर रही है। तो अगर ऐसा कर रही है तो जाहिर सी बात है, आरोप लगाने में क्या बुराई है? सच्चाई है ये हमारे नेता आरोप अकेले नहीं लगा रहे, ये प्रदेश की जनता और देश की जनता भी इस बात को समझ रही है। तमाम उसके एग्जाम्पल्स हैं, एक दो एग्जाम्पल्स नहीं है। जैसे तो इसलिए आप जानिए यही है सरकार है। हाँ। अभी ये जीवन जी बताएं, ये 46 में 56 इन्होंने आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी पे। हाँ। वो आज तक जवाब न दे पाए। इन्होंने हमारी सरकार को बताया था कि 46 में 56 एक जाति के लोग अपॉइंट किए गए, लेकिन ये उस आरोप का खंडन नहीं कर पाए, ये बता नहीं पाए कि इन्होंने किस आधार पे कहा था। लेकिन मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी कह रही है कि ये पार्टी पूरी तरह से आज चूंकि काम करने में विफल है, ये आज शासन प्रशासन इसका बताइए भाई शिवम जी, आज इसका आप लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी पार्टी में एक ही जाति का दबदबा है, पर सर पार्टी राजनीतिक दल और प्रोफेशनल पुलिस फोर्स में फर्क है ना सर? ये सरकार सिर्फ जाति का, धर्म का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, मैं तो इतना समझता हूं सुचरिता जी, मैं तो इतना समझता हूं कि विवेक रिपब्लिक भारत के पैनल पर इसलिए हैं क्योंकि उनमें विवेक है, इसलिए नहीं कि वो श्रीवास्तव है। Absolutely, मैंने यही शिवम त्यागी इसलिए यहां पर है क्योंकि वो शिवम है, उसमें कुछ काबिलियत होगी, वो त्यागी है इसलिए यहां पर नहीं है। True. और अजीज खान इसलिए यहां पर नहीं है क्योंकि वो अजीज है, वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा बहुत बोलते हैं, बेहतर लिखते हैं, समझते हैं, इसलिए वो यहां पर है। जाति धर्म के आधार पर थोड़ी ना है। अब सुचरिता जी, अब मुझे नहीं पता सरनेम की वजह से यहां पर है कि नहीं, ऐसा कहां होता है भाई? 21वीं सदी में भी अगर इसी तरह की बातें करते हो तो विषय अलग है। हाँ, ऐसा जरूर है, अखिलेश यादव वहां क्यों है जहां वो है, बिकॉज उनके पिताजी थे, उसमें तर्क है। लेकिन इस पैनल में 5 बैठे हुए लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो नाम की वजह से यहां पर हो। और जो ये बार बार ब्रजभूषण शरण की बात की गई, मैं पूछना चाहता हूं, विभव कुमार क्यों है भाई वहां पर? विभव कुमार जब बेल होकर आती है क्यों अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी कहती है सुकून भरा दिन, क्यों भाई? गायत्री प्रजापति आता है तो क्या उसको जाति की वजह से बचाया जा रहा था? ऐसे तमाम एग्जांपल्स हैं। अच्छा ठीक है, फिर भी यही कहना चाहता हूं, आपने कहा कि भाई एसटीएफ में एक ही जाति के लोग हैं, तो हमने जाति बता दी। आपने कहा कि इस प्रदेश में एक ही जाति के लोगों को बचाया जा रहा है, बाकी सबको मारा जा रहा है, तो हमने एनकाउंटर्स की लिस्ट गिना दी। आपने कहा कि यहाँ पर ठोक नीति चल रही है, तो जी सबकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेवल इंक्वायरी हो गई। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको जाति दिख रही है तो माफ कीजिए, आपको ना वो फोबिया हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है खुलते ही आप। अच्छा, मैं एक बार मैं सुनिए, आज जो योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव हुआ, प्रोफेसर कुमार इसके बाद आ रही हूँ आपके पास। आज जो अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ हुआ, वो सिर्फ एसटीएफ को लेकर नहीं हुआ है, वो माफिया को लेकर भी हुआ। एक बार जरा मैं एक बयान सुनाना चाहती हूं जिस पर सीधा डायरेक्ट अटैक योगी आदित्यनाथ पे किया, योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया, जरा सुनिए। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं।